तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। देन हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से ही लड़ रहा होता है और ये लोग अलग अलग काइंड्स की पावर का यूज कर रहे थे उनको मारने के लिए। देन हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से गॉब्लिन के सर को अलग कर देता है। और देन हमें किसी के बहुत बड़े पैरों को दिखाया जाता है और ये जाइंट गॉब्लिन होता है। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है U2 यहाँ से बाहर जाओ। देन जो U2 होता है वो भी कहता है जी सर। और हमें दिखाया जाता है इसके पास एक शील्ड होती है और इस समय बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है और यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो वो जाइंट गॉब्लिन होता है वो U2 के ऊपर अटैक कर देता है और जो U2 होता है वो अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी उस गॉब्लिन का अटैक हमारे U2 के हिट हो जाता है और फिर वैसे ही जो U2 होता है वो दूर जाके गिरता है और जैसे ही वो गिरता है वैसे ही वहाँ की जो जमीन होती है वो धंस जाती है और वैसे ही U2 खून को थूकने लगता है। और फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा ही वीक हो। और फिर वैसे ही गॉब्लिन के पीछे एक येलो टाइप की एनर्जी आती है और देन हमें दिखाया जाता है वो आदमी गॉब्लिन के आर पार हो जाता है, पीछे से आगे निकल आता है और वैसे ही जो वो गॉब्लिन होता है वो ढेर हो जाता है और अब वो गॉब्लिन मर चुका था। और देन हमें उसके क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर की एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। और जब सभी लोग देखते हैं जो वो गॉब्लिन है वो मर चुका है तो सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है जिसने गॉब्लिन को मारा होता है वो कहता है हे सामान को उठाने वाले, तुमने एक बार फिर शील्ड बनकर बहुत कड़ी मेहनत की। और तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है इसका नाम यूतो किरिशिमा होता है और U2 की जो एडवेंचरर रैंक होती है वो F क्लास होती है और जो नेशनल रैंकिंग होती है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो कितनी होती है। और तभी एक और आदमी कहता है मैंने तो सही में ये सोचा था कि तुम आज मर जाओगे और जो तुम्हारी विटैलिटी है वो एक कॉकरोच के जैसी है और ये रहा तुम्हारा बोनस। और तभी जो U2 होता है वो उसे उठा लेता है और उसे उठाने के बाद कहता है इससे जो मेरा आज का फूड है वो भी नहीं आ पाएगा। और इस समय U2 बहुत ज्यादा ही घायल होता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है बस तुम लोग वेट करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा कितने लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा S क्लास तक। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें बताया जाता है एक दिन इस पूरे वर्ल्ड में जो डंजन्स थे वो ओपन होने लगे थे और इसी टाइम जो ह्यूमैनिटी थी वो लोग भी मैजिक को अवेकन करने लगे थे और फिर अपनी मैजिक पावर का यूज करके वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा करके मनी को अर्न करने लगे। इस वर्ल्ड में मैं सबसे कमजोर हूँ। और फिर तभी हमें एक और बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि अभी बंद होता है और उसके सामने जितने भी लोग थे सभी लोग आ चुके थे। और उनमें से एक आदमी कहता है तो ठीक है गाइस, अगर हम लोग इस लेवल को जीत लेते हैं तो हम लोग अपने मंथली टारगेट को हिट कर लेंगे। और तभी उनमें से एक आदमी खुश होते हुए कहता है ब्लैक गाइड को ज्वाइन किए हुए 10 साल हो चुके हैं और तब से पहली बार मुझे ऐसा अच्छा महीना दिखा है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है नए लोगों के सामने ब्लैक को मेंशन मत करो, बल्कि ये एक अच्छी गाइड है जो कि तुम जैसे लूजर को काम करने देती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जो U2 होता है वो भी कहता है आपने सही कहा। तभी जो वो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है इसको फेलियर बुलाना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। अभी जो उसके बगल में लड़का होता है वो कहता है इसमें कोई भी इसकी मदद नहीं की जा सकती, भले ही मेरे पास एक रेयर जॉब हो तब भी। अभी मोटा कहता है अरे रुक भी जाओ अब। तभी हमें U2 को दिखाया जाता है शायद उसके सामने कोई विंडो अपीयर होती है। तभी जो U2 होता है वो कहता है जो मेरी जॉब है वो सेज की है और ये तो एक हिट क्लास जॉब मानी जाती है जो कि कंट्रोल कर सकता है हाई पावर्स वाले मैजिक को और भी डिफरेंट एलिमेंट्स को। बट तभी हमें उसके HP और MP को दिखाया जाता है। HP 250 में से 192 होता है, MP 1 में से 1 होता है। और तभी ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहता है बिना मैजिक तुम किसी भी अटैक को यूज कर सकते हो, क्या ये रिडिकुलस नहीं है? और इन सब की बातें जो U2 होता है वो सुन रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता इनके सामने। पर तभी कोई लड़का उसके ऊपर हाथ मारते हुए कहता है बट ये हिल क्यों नहीं रहा है? और तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तब से तुम अकेले ही अपनी छोटी बहन की केयर करते हो, मैंने सही कहा ना? अभी जो U2 होता है वो बताता है हाँ जो मेरे सिस्टर है वो अभी भी हाई क्लास में है और इसीलिए मुझे उसके ट्यूशन के लिए पैसे जुटाने होंगे। और तभी जो आदमी उसके बगल में खड़ा होता है वो उसका सर पकड़ते हुए और हंसते हुए कहता है ऑल राइट, तुम जैसे काइंड पर्सन के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मिशन है। देन जो वो मोटा और जो हरे शर्ट वाला आदमी होता है वो उस बड़े से डोर को ओपन कर देते हैं और वैसे ही वो आदमी यूटा को ढकेल देता है और वैसे ही जो यूटा होता है वो उस दरवाजे के आगे जाकर गिरता है, मतलब उस रूम के अंदर गिरता है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है? तभी जब वो
लड़का होता है वो कहता है जो ये डंजन है और इसे पार करने की कुछ शर्तें हैं। तभी जो यूटा होता है उस कमरे में आसपास देखने लगता है और तभी वो एक पत्थर को देखता है जिसमें कुछ अजीब सिंबल्स बने होते हैं। और जब यूटा उसे देखता है तो वो कहता है क्या एशियन टेक्स्ट, और जब वो उन्हें पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है इस देश में सो रहे राक्षस का पेट अर्पण करें, मतलब उस राक्षस के पेट की भूख को मिटाओ। और देन तभी जो वो आदमी होता है हंसते हुए कहता है इसकी कंडीशन ये है कि हमें एक ह्यूमन बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी जो यूटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब, तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तुमने हाँ सही कहा, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ वेट, और वैसे ही वो शायद नीचे गिरने लगता है और वैसे ही वो लड़का गायब हो जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से यूता को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे में बैठा होता है और कह रहा होता है तो तुम्हारा शुरू से यही इंटेंशन था। और उसके आसपास वॉल्स होती हैं और उन वॉल्स पे जो आग होती है वो जल रही होती है। और तभी यूता को कुछ फील होता है और जब वो पीछे देखता है तो एक अजीब सा क्रिएचर एक वेपन को लेकर यूता की तरफ आगे बढ़ रहा था और इस समय यूता उसी को देख रहा था। और देन हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि हड्डी की शायद बना होता है और वो यूता को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और तभी जो यूता होता है वो ऊपर देखने लगता है और देन हमें उसके ऊपर उस क्रिएचर के वेपन को दिखाया जाता है जिससे कि वो यूटा के ऊपर अटैक करने वाला था। बट जो यूटा होता है वो वहां से हट जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर भागते हुए कहता है आखिरकार ये कब हुआ। और जो वो क्रिएचर होता है यूटा के पीछे भाग रहा होता है और अपने स्वर्ड को चला रहा होता है और इस समय शायद वो यूटा को मारना चाहता था। और तभी दोबारा से वो अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। जब यूटा उसे देखता है तो उसके अटैच को डॉज कर लेता है और वहां से उड़कर दूर जाके गिरता है क्योंकि जो वो अटैक था बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। और इस समय यूटा की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और तभी हमें उस क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो हमारे यूटा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है अगर ये ऐसे ही आते रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा, सोचो कुछ तो होगा। और तभी वो एक साइड में देखता है जहाँ पर एक बॉटल रखी होती है। देन हमें उसके अंदर कुछ सोल्स को दिखाया जाता है और शायद ये सेक्रीफाइस होते हैं। और जब यूटा उस बॉटल को देखता है तो वो कहता है क्या ये सोल है जो सेक्रीफाइस हो चुके हैं उनकी। और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या ये मेरा अंत है एक इस जैसी प्लेस में। और फिर तभी जो उसका आईफोन 13 होता है वो बचने लगता है। तभी जो यूटा होता है उस रिंग की आवाज सुनता है और शायद उसकी बहन का कॉल आया होता है। और देन वो अपनी सिस्टर को याद करता है जहाँ पर उसकी सिस्टर हंसते हुए कह रही होती है जो मेरा बिग ब्रदर है वो मेरा हीरो है। और जब वो बात उसे याद आती है तो वो कहता है हाँ सही कहा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से उसी अजीब से क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो यूटा के पास अभी भी आ रहा होता है। देन अपने वेपन से यूटा के ऊपर अटैक कर देता है और जो यूटा होता है वो अपने शील्ड से उसके वेपन को ब्लॉक कर लेता है। और तभी यूटा चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर ऐसे ही हार मान जाऊं। और अब जो यूटा होता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता है और वो उसके वेपन को अभी भी ब्लॉक किए हुए होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और तभी कुछ तो होता है, पता नहीं बट कुछ तो होता है। दोनों लोग ही अभी थोड़े से कंफ्यूज लग रहे होते हैं। और तभी यूटा के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्ग को डिटेक्ट किया गया है और अवेकनिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम सेज यूनिक स्किल को एक्टिवेट करना चाहोगे जिसे कि द सक्सेसर कहते हैं, यस और नो। और तभी जो यूटा होता है उसे देखते हुए कहता है ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है, आखिरकार ये है क्या। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चांस को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और वैसे ही उस विंडो की तरफ आगे बढ़ता है। देन किसी एक बटन को दबा देता है और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सिलेक्शन कंप्लीट। और देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कमेंसिंग अवेकनिंग। और फिर अब हमें दिखाया जाता है जो यूटा था उसने यस बटन को दबाया था। और देन तभी हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा ही रोशनी को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हवा की वेव्स चलने लगी थी जिससे कि वहाँ पर जो खोपड़ियाँ वगैरह रखी थी वो यूटा से दूर भागने लगी थी। और तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो कहता है गू की और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। और तभी हमें यूटा को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रही होती है या फिर रिलीज हो रही होती है। और इस समय जो उसका शरीर होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और अब उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी होती है। और वहाँ पर जो अजीब सा क्रिएचर था वो बस उसे देख रहा था। तभी जो यूटा होता है वो कहता है 2 साल पहले मुझे अवेकनिंग के बाद मुझे अपने यूनिक एबिलिटीज का पता चला और तब मैं सोचता था कि मैं भी अब एडवेंचर बन सकता हूँ। और तब मैंने सोचा था कि अब शायद जाके मैं और भी ज्यादा गरीब नहीं रह पाऊंगा और शायद एक अच्छा फ्यूचर पा सकता हूँ। बट जो मेरा मैजिक लेवल था वो लोवेस्ट था और मैं बिल्कुल भी सीज स्किल को यूज नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं ये जान पाता
था कि मैं एक लो टियर का एडवेंचर बन चुका हूँ और मैंने जिस गिल्ड को खोजा था वो भी करप्ट थी और सभी लोग मुझे एक टूल के जैसे यूज करते थे। लेकिन फिर भी मैं और ये कहकर रुक जाता है। देन अपनी बहन को याद करता है और देन दोबारा से हमें यूटा का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है फिर भी मैं ऐसे यहाँ नहीं मर सकता। और तभी हमें एक और विंडो का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है लेजेंडरी स्किल सक्सेसर, और जो मैजिक है वो रिलीज हो चुका है और अब आप पास्ट के सक्सेसर की एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। और तभी हमें दूसरी विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ मार्शल आर्ट, और जो स्किल ट्री है उसे खोल दिया गया है और जो वॉरियर मैजिक का यूज करके स्वॉर्ड चलाने के तरीके को मास्टर कर लेता है तो वो बन जाएगा सेज ऑफ मार्शल आर्ट। और जो सेज होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है क्लोज कॉम्बैट में। और तभी हमें यूटू को तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अमेजिंग, जो मैजिक है अब वो मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है। और वैसे ही जो क्रिएचर होता है वो यूटा पर अटैक कर देता है बट यूटू उसके अटैक को डॉज कर जाता है। देन वो क्रिएचर दोबारा से यूटा के ऊपर अटैक करता है बट यूटा एक बार फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ऐसे ही यूटा उसके अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है और शायद उसको एक लात मार कर पीछे हट जाता है। तभी जो यूटू होता है वो कहता है जो मेरी बॉडी वो बहुत ज़्यादा ही हल्की मालूम दे रही है और जो मार्शल आर्टिस्ट सेज की मेमोरीज है वो मेरे बॉडीज में फ्लो कर रही हैं और अब मुझे वैसे ही मालूम चल रहा है कि मुझे क्या करना है और इसके साथ मैं कर सकता हूँ। और अब वो दोनों ही आमने सामने होते हैं और देन वो जो क्रिएचर होता है वो यूटा को देखकर हंसने लगता है और वैसे ही जो बॉटल होता है सोल्स वाली उनको खाने लगता है और देन उनको खा लेता है और वैसे ही उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। उसको देखकर यूटू कहता है क्या तुम हमेशा से ही ऐसे ही एडवेंचरर्स की सोल को कंज्यूम करते हो। देन हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी से स्माइल दे रहा होता है। तभी जो यूटा होता है वो अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है सॉरी बट तुम मेरी सोल को कभी भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। पर तब भी उस क्रीचर को इसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वैसे ही वो एक और अटैक यूटा के ऊपर कर देता है। और तभी जो यूटा होता है वो कहता है मुझे किस चीज की जरूरत है वो है स्पीड एंड पावर और अब मुझे पूरा फोकस अपने मैजिक पावर पे करना होगा और उन्हें मेरे लेग पे फोकस करना होगा। और फिर जो यूटा होता है बहुत स्पीड से उसके अटैक से बचने लगता है, बार बार उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी जो वो अजीब सा क्रीचर होता है वो फायर बॉल को बनाने लगता है बट जो यूटा होता है वो उससे भी बच जाता है। तभी जो यूटा होता है वो अपने मन में सोचता है अगर मैं ये करता हूँ और ये कहकर रुक जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है उसके पैरों के पास एक फायर बॉल आ चुका था और फिर वैसे उस अटैक के ऊपर अपने किक मार देता है जिससे कि वो अटैक दोबारा से उसी क्रिएचर के पास जाने लगता है। और देन लैंड करने के बाद कहता है इसके अलावा मैं तो लॉन्ग रेंज के जो अटैक है उनको डिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। और देन हमें उसी क्रिएचर को बहुत जोरों से चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। और फिर तभी जो अपना यूटा होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ गलत क्या है और क्या तुम मुझे पहले नहीं उकसा रहे थे। और दोबारा से हमें उसी क्रिएचर की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है। तभी एक स्पेल को कास्ट करने लगता है और जब अपना यूटा उसे देखता है तो वो कहता है क्या कास्टिंग स्पेल, और अब क्या तुम मेरे पास फुल पावर से आना चाहते हो, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि तुम अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग को खोल रहे हो। और वैसे ही जो यूटा होता है वो अपने हाथों में फायर ले आता है और तभी कहता है गैदर ऑल द मैजिक पावर इन माई हैंड। उसकी कितने भी मैजिक पावर होती है उसके हाथ में गैदर होने लगती है और वैसे ही वो एक स्वर्ड की आकार ले लेती है। और देन यूटा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और तभी जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो अपने स्पेल को कास्ट कर देता है और उससे एक लाइट की बीम हमारे यूटा की तरफ जाती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। और ये अटैक करने के बाद हंसने लगता है लेकिन वैसे ही उसका मुंह उतर जाता है और हमें दिखाया जाता है जो यूटा होता है वो उस क्रिएचर के पीछे आ चुका होता है अपनी एनर्जी वाली स्वर्ड के साथ में। और तभी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ऑरा ब्लेड। और वैसे ही हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट से एक गोल्डन कलर की लाइट आर पार हो गई होती है जिससे कि वो क्रिएचर बहुत जोरों से चिल्लाने लगा था। और तभी हमें उस क्रिएचर के सीने में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है और वैसे ही वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। और फिर वैसे ही हमारे यूटा के सामने एक विंडो आके अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है तुमने डी क्लास के डंजन के डीमन ऑफ द अनडेड ईटर को डिफीट कर दिया है और इस डंजन को सोलो क्लियर किया गया है, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और फिर वैसे ही हमें एक बॉल को दिखाया जाता है और फिर वैसे ही जो अपना यूटा होता है उस बॉल को पकड़ लेता है अपने हाथों में और देन उसे देखते हुए हंसने लगता है और फिर अपने हाथ को उठाते हुए कहता है मैं जीत गया।
और फिर वैसे ही जो वो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा बैठा होता है और अपने मन में कहता है जो गिल्ड है वो सभी मैजिक स्टोन्स और आइटम को जब्त कर रहा है और अब मैं उस गिल्ड को छोड़ रहा हूँ और एटलीस्ट मैंने इस चीज को तो प्रोटेक्ट किया और शायद ये एक रेयर आइटम है। और तभी जो यूटा होता है वो किसी चीज को नोटिस करता है और फिर दोबारा से यूटा के सामने एक और विंडो आके अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है लार्ज स्केल रेड चैलेंज रिक्वायरमेंट अनाउंसमेंट डंजन और इस डंजन का लेवल सी क्लास है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 100 होते हैं और उसमें लिखा होता है डिफीट द नेक्रोमेंसर और अगर इसको हरा देता है तो उसे तो यूटा को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी यूटा कहता है क्या एक लार्ज स्केल रेड। और अब यहीं पे सीन कट होता है और इस समय यूटा किसी जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर और भी कई लोग होते हैं और ये सी क्लास डंजन है जिसे कि ट्वाइलाइट कैसल कहते हैं। और तभी सामने देखते हुए यूटा कहता है तो ये है सी क्लास डंजन और ये डेफिनेटली ई क्लास वाले डंजन से डिफरेंट होगा। और तभी हमें यूटा के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उधर ही आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आसपास कोई उदास है और देखो तो एक कमजोर लड़का टॉप क्लास की रेड को ज्वाइन कर रहा है और आखिरकार तुम क्या ही प्रूव करना चाहते हो और तुम हमेशा की तरह दुख में ही भटकते रहोगे। तभी जो यूटा होता है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं पहले एकदम ऐसा ही था बट अब मैं एकदम ही डिफरेंट हूँ। और फिर वैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और सेनपाई तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ज्यादा अहंकारी मत बनो वरना खुद की गंदगी चाटते हुए खत्म हो जाओगे। और ये सुनकर जो सेनपाई होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बट वैसे ही कोई कहता है रुक जाओ और वैसे ही वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज आई थी। और तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और उनमें से एक आदमी कहता है ये तो सेरिना हटोरी है और ये तो ए क्लास एडवेंचरर है। और देन हमें इनके बारे में बताया जाता है इसका नाम सेरिना है, ये ए क्लास की एडवेंचरर है और द गिल्ड सिल्वर विंग्स की वाइस लीडर है और ये उनमें में से एक है जो इस रेड को लीड कर रहा है। और तभी सेरिना सेम्पाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है ध्यान से सुनो, जो आज की रेड है वो सभी के लिए ओपन है और क्या तुम अब समझ गए। और तभी जो सेरिना होती है वो यूटा के पास आ जाती है और यूटा से कहती है इसका नाम यूटू है बट हम लोग इसे यूटा ही कहेंगे। तभी जो वो लड़की होती है वो यूटा से कहती है यूटा इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं और क्या तुम समझ गए। देन यूटा भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और तभी दोबारा से हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है ओ बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो तुम्हारे गट्स हैं वो तुम्हें अपने आप को खड़ा रखने के लिए काफी हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। और इस समय जो यूटा था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी हमें उस कैसल में कुछ लोगों को दिखाया जाता है खड़े हुए। तभी जो सेरिना होती है वो कहती है सभी लोग मेरी बात को सुनो, जो आज का बॉस है वो नेक्रोमेंसर है और उसके पास बहुत सारे मुर्दे होंगे इसीलिए हमें मदद की जरूरत है। जो हम सिल्वर विंग्स हैं हम लोग बॉस को हैंडल करेंगे और जो तुम लोग बाकी बचे हो वो सभी लोग बस मुर्दों को देखेंगे, मतलब मुर्दों को संभालेंगे। और फिर वैसे ही जो सेरिना होती है शायद उसका पैर फिसल जाता है और फिर वैसे ही हमें बहुत सारे मुर्दों को दिखाया जाता है, अनडेड को दिखाया जाता है जो कि उस कैसल से निकलने लगे थे। और तभी जो सेरिना होती है वो कहती है सब लोग शांत रहो और सभी लोग प्लान को ही फॉलो करो और तुम्हें तुम्हारी बताई गई पोजीशन कवर करो। और फिर वैसे ही उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और फिर वैसे ही जो सेरिना का पैर होता है वो फिसल जाता है और फिर वैसे ही वो उन सीढ़ियों से गिरने लगती है। और फिर वैसे ही जो अपना यूटा होता है वो सेरिना की तरफ भागने लगता है और तभी सेरिना को आके पकड़ लेता है और सेरिना से कहती है क्या तुम ठीक हो। देन सेरिना भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो सेरिना होती है वो कहती है जो इसकी मैजिक पावर है वो बहुत ज्यादा ही अजीब है बट क्या रूमर्स के हिसाब से सभी लोग ये नहीं कहते हैं कि ये सबसे वीकेस्ट एडवेंचरर है जिसके पास 0 पावर है, आखिरकार हो क्या रहा है। तभी यूटा कहता है आखिरकार अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। और फिर वैसे ही जो उसकी पॉकेट होती है वो चमकने लगती है और देन उस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए कहता है आखिरकार ये अनडेड का ऑर्ब अभी रिएक्शन क्यों कर रहा है। और तभी यूटा उसे ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल करता है और अब हमें यूटा के सामने दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा आदमी या फिर नेक्रोमेंसर जो भी हो वो सामने आ चुका था बट वैसे ही जो हमारा यूटा होता है वो वहां से जंप कर देता है। तभी यूटा कहता है क्या मुझे टारगेट को बनाना चाहिए और तभी ये कहकर उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर से भरी हुई किक उसके मार देता है बट जो वो नेक्रोमेंसर होता है यूटा के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वैसे ही उसकी लात को पकड़ लेता है और फिर यूटा को बहुत जोरों से फेंक देता है और फिर वैसे ही यूटा जाके दीवार पे लड़ता है और इस समय बहुत ज्यादा यूटा घायल हो चुका था और वैसे ही अपने मन में कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हमें यूटा की एचपी और एमपी को दिखाया जाता है जो कि अब कम हो चुकी होती हैं और दोबारा से यूटा अपने मन में कहता है मैं अब नहीं लड़ सकता और मुझे थैंक्स करना चाहिए उस मार्शल आर्टिस्ट सिज के एंड्योरेंस को जिससे कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। और देन दोबारा से स्माइल करते हुए कहता है और अब मुझे सारी कंडीशन से मिलना होगा। और तभी दोबारा से हमें
विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है न्यू स्किल ट्री अनलॉक, जिसका नाम होता है कंडीशन मेट। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सभी को दिखाया जाता है जो कि उन अनडेड से लड़ रहे होते हैं। और तभी हमें सनपाई को दिखाया जाता है जो कि भाले के साथ अनडेड से लड़ रहा होता है और सभी अनडेड्स को मारता जा रहा होता है। और तभी हमें एक अनडेड को दिखाया जाता है जिसकी खोपड़ी अलग हो चुकी होती है। और देन हमें उसके पास खड़े हुए और दो अनडेड्स को दिखाया जाता है। और जिस अनडेड की खोपड़ी अलग हुई थी वो दोबारा से अपने स्कल को अपनी हड्डियों से जोड़ लेता है। और अब हमें सेनपाई के सामने बहुत सारे अनडेड्स को दिखाया जाता है जो कि सेनपाई की तरफ ही चलते हुए आ रहे होते हैं। और उनको देखते हुए सेनपाई कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे मैं कितने भी अनडेड्स को डिफीट कर दूं, इनका कोई भी अंत नहीं है। और इस समय वहाँ पर सभी लोग अनडेड से लड़ रहे होते हैं। और जो अपना यूटा होता है वो इस समय नेक्रोमेंसर के सामने होता है। और वैसे ही जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटा के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जो यूटा होता है वो पीछे स्लिप हो जाता है। और तभी यूटा अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इससे अपने स्वाइट टेक्निक से ही नहीं जीत पाऊंगा, बट उस चीज के साथ जरूर। और तभी यूटा के नीचे बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा क्रॉस एरोस बन चुके होते हैं। देन दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सेज ऑफ नॉलेज पैसिव स्किल, जिसे कि इंस्टेंट फॉरसाइट कहते हैं, वो अभी अनलॉक होती है। और तभी हमें यूटा के पीछे एक सेज को दिखाया जाता है, बट वैसे ही जो नेक्रोमेंसर होता है वो यूटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और जो अपना यूटा होता है वो बस उसे देख रहा होता है। और देन अब हमें दिखाया जाता है जो यूटा होता है वो उसके मूवमेंट्स को आसानी से देख पा रहा होता है। और अब उसे पहले से ही पता होता है कि वो बूढ़ा कहाँ पर अटैक करने वाला है। और देन हमें इंस्टेंट फॉरसाइट के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जो कि तुम अपने अपोनेंट के मूव्स देख सकते हो कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। तुम सिंपली कह सकते हो कि तुम थोड़े से समय के लिए फ्यूचर को देख सकते हो अपने अपोनेंट के। और इसी वजह से जो यूटा होता है वो आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। और तभी यूटा अपने हाथ में अपनी एनर्जी वाली शॉट को लाते हुए कहता है मैं सेज ऑफ मार्शल आर्ट का यूज करके इससे नहीं जीत सकता। और तो और जो सेज की नॉलेज है वो भी इतने इनफ नहीं है इसे जीतने के लिए। और अब मुझे फ्यूजन करना होगा स्ट्रेंथ और नॉलेज का। और फिर वैसे ही जो यूटा होता है उसके हाथ को काट देता है और कहता है ये मेरी ओरिजिनल पावर है। और देन हमें उसी नेक्रोमेंसर की तरफ दिखाया जाता है उसका हाथ नहीं उसका पेट भी पीछे से गायब हो चुका होता है। और तो और जो उसका कोर होता है वो भी टूट चुका होता है। और देन हमें दोनों का ही सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा होता है। और इस समय हमें सिराया को दिखाया जाता है जो कि यूट्यूब को ही देख रही होती है और उसको देखते हुए अपने मन में कहती है जापान में इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने अटेन किया है सीएच क्लास को, और वो तीनों ही लॉन्ग रेंज स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब बहुत बड़े एडवेंचरर हैं। और वो लोग भी मेज टाइप एडवेंचरर हैं। और क्या ये सही में एक ऑर्डिनरी मेज है? तभी यूटा कहता है जो अब सिर्फ बचे हैं वो हैं स्केलेटन सोल्जर्स। और तभी वैसे ही जो वो स्केलेटन्स होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। और वैसे ही जो यूटा होता है वो पीछे देखने लगता है। और तभी हमें उस नेक्रोमेंसर कोर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से जुड़ने लगा था। और तभी वो नेक्रोमेंसर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कुछ एडवेंचरर ट्रबल पैदा करते हैं लेकिन तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और तभी जो सनपाई होता है चिल्लाते हुए कहता है उसने स्केलेटन सोल्जर को एब्जॉर्ब कर लिया है और खुद को रिवाइव कर लिया है। और फिर वैसे ही जो वो सोल्जर्स स्केलेटन होते हैं वो सभी लोगों को मारने लगते हैं। और तभी जो वो लड़की होती है वो कहती है हमें इनमें से हर एक को डिफीट करना पड़ेगा। और तभी जो सनपाई होता है वो कहता है सरीना अभी के लिए चलो वापस चलते हैं। और इस समय जो सरीना होती है वो बहुत ज्यादा ही उदास और गुस्सा होती है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये अपना यूटा होता है जो कि कहता है ये सब मेरे पे छोड़ दो। और ये कह करके वो उस नेक्रोमेंसर के सामने आ चुका होता है। और तभी मुस्कुराते हुए अपने मन में यूटू कहता है उस समय ऑर्ब ने मुझे बताया था कि जो अनडेड होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी होती है जिससे कि वो रिवाइव हो सकते हैं। और जो एनिमीज की वीकनेस होती है वो बेस्ड होती है ऑनर की पावर पे। और अभी तुम सभी लोग मुझे अपनी अपनी पावर्स दो। और फिर वैसे जो यूटू होता है अपने ऑर्ब को ऊपर करता है जिससे कि जो उस ऑर्ब के अंदर सोल्स होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं और उन स्केलेटन्स को पकड़ने लगती हैं, जगड़ने लगती हैं, जिससे कि वो स्केलेटन्स बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। तभी जो नेक्रोमेंसर होता है वो कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी जो यूटा होता है वो कहता है तुम अपने मिनियंस के बिना बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकते। और फिर वैसे ही यूटा बहुत सारी एनर्जी से बनी स्वर्ड्स को अपीयर करता है और देन उससे कहता है तुम लोगों ने ह्यूमंस को बहुत ज्यादा ही कम समझा। और देन हमें दोबारा से पूरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं स्केलेटन सोल्जर्स वो सभी लोग उन सोल से बंधे हुए होते हैं। और फिर दोबारा से एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज। और जो ये स्किल होता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट डिजाइनेशन और ये एस रैंक की रेयर स्किल होती है। और फिर वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियां टाइप की पावर उनके ऊपर गिरने लगती है जिससे कि वहाँ की जो जमीन वमीन होती है वो सब टूटने लगती है जिससे कि जो वहाँ पर लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है इस चीज से।
और जो सेनपाई होता है वो सब ये सब कुछ देखने के बाद गुस्से में कहता है आखिरकार ये है क्या ये इस लूजर के पास है और क्या ये सही में अवेकन हो चुका है। तभी हमें उस नेक्रोमेंसर की तरफ दिखाया जाता है जिसको भी एक पावरफुल अटैक आकर के हिट हो चुका होता है और देन उनके सामने ही हमें हमारे यूटा को दिखाया जाता है जिसे इन सबको खत्म करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और अब इन लोगों ने सभी को डिफीट कर दिया था। सॉरी, अकेले यूटा ने इन सबको डिफीट कर दिया था। और फिर तभी एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है नेम यूटो किरिसीमा, क्लास सेज, हेल्थ 1200, बी क्लास, मैजिक पावर 4200, एस क्लास, स्पेशल स्किल सक्सेसर, नेम ऑफ मार्शल आर्ट लेवल 1 एंड सेज ऑफ नॉलेज लेवल 1 और ये न्यू स्किल होती है। और इस समय वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और फिर वैसे ही बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग यूटा के पास आते हुए कहते हैं तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो और ऐसे ही सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। बट इस समय जो यूटा होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो इन सब की असलियत जानता है और जब वो पीछे घूम कर देखता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और उन सबको देख करके यूटा भी स्माइल करने लगता है। बट जो सेनपाई था वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वैसे ही जो सेनपाई होता है वो कुछ सोचने लगता है और उसी नेक्रोमेंसर की तरफ देखने लगता है और शायद जो अभी वो नेक्रोमेंसर था वो मारा नहीं था। तभी जो सेनपाई होता है वो चिल्लाते हुए कहता है किरिसीमा। बट वैसे ही जो शायद वो नेक्रोमेंसर होता है वो गायब हो जाता है और शायद जो यूटा होता है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है और तभी हमें यूटा को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है और देन वो अपने आसपास देखते हुए कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और तभी यूटा के सामने एक ब्लैक कलर का फिगर अपीयर हो जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है बट बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। यूटा उसे देखते हुए कहता है क्या ये एक मॉन्स्टर है। और वैसे ही यूटा के सामने विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है वार्निंग फ्रॉम द सेज ऑफ मार्शल आर्ट और बिल्कुल भी इसके पास मत जाना। यूटा कहता है आखिरकार ये वार्निंग क्यों आ रही है और दोबारा से हमें उसी फिगर की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और अब जो यूटा था वो भी सतर्क हो चुका था। और तभी दोबारा से एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सेज की नॉलेज का जो फॉरेस्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है। और देन वैसे ही वो फिगर यूटा के ऊपर अटैक कर देता है और यूटा उससे कैसे न कैसे करके बचता है और उस अटैक से वहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और यूटा की भी चोट लग चुकी थी और उस अटैक को देखते हुए कहता है अगर मेरे पास फोरसाइट ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और आखिरकार जो इसकी प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा ही खतरनाक है और मैंने कभी भी किसी ऐसी चीज का र्यूमर भी नहीं सुना है और उसके ऑरा के प्रेजेंस से जो यूटा होता है वो कांपने लगता है पर तब भी एक अजीब सी स्मेल करते हुए कहता है ये इंटरेस्टिंग है। और तभी एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सक्सेसर की ब्रेवरी से जो मार्शल आर्ट के सेज हैं वो इम्प्रेस हो चुके हैं। यूटा कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है। पर तभी जो वो क्रिएचर होता है वो अब यूटा के पास आ रहा होता है और बहुत ज्यादा डेडली ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और यूटा भी उससे फाइट लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है। बट वैसे ही उस क्रिएचर के पीछे एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि उसे कच्चा ही चबा जाता है और इस मॉन्स्टर को देखकर जो यूटा होता है वो भी हैरान हो चुका होता है। पर तभी हमें एक और परछाई को दिखाया जाता है जो कि यूटा के ऊपर ही पड़ रही होती है और वैसे ही यूटा ऊपर देखता है बट उसके ऊपर देखने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका होता है उसके सामने और देन खांसते हुए कहता है अभी जस्ट क्या हुआ। और तभी हमें किसी और दूसरे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर को कुचल देता है और ये एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि हमारे यूटा के एकदम सामने खड़ा होता है। तभी जो यूटा होता है वो हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं और मैं इस चीज के सामने जरूर ही एक चींटी लग रहा हूँगा। पर तभी यूटा के सर में दर्द होने लगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती जो कि कह रही होती है अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है। तभी यूटा कहता है आखिरकार ये है कौन। और फिर वैसे ही जो यूटा होता है वो सीधा अपने कमरे में उठता है और फिर अपना सर पकड़ते हुए कहता है क्या वो एक सपना था। देन वो उसी सपने के बारे में सोचने लगता है कि उसने क्या क्या किया था और तभी वो अपने कांपते हुए हाथों को देखता है और फिर अपने फेस को छूकर देखता है और तभी उसके हाथ में दिखाया जाता है शायद कुछ चोट वगैरह लगी होती है। और देन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है मेरी बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच था और मैं एक दिन इस पर जीत पा लूंगा। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। देन वो लड़की एक दरवाजे को नॉक करने लगती है और वो कहती है बड़े भाई क्या तुम जग चुके हो। तभी वो अपनी बहन से कहता है अरिसा क्या कुछ हुआ है। और तभी जो उसकी बहन होती है वो अंदर आते हुए कहती है अरे क्या आप अभी भी सो रहे हो, मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से यूटा का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिरकार ये क्या है। और अब हमें उसके सामने दिखाया जाता है उसके सामने बहुत ज्यादा खाना रखा होता है। तभी यूटा कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इससे बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती मैंने आज इतना सारा खाना इसलिए बनाया है क्योंकि आज अब बहुत सारा पैसा घर पे लाए हो और इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ बनाया
है और चलो अब जल्दी से आ जाओ और खाना खाते हैं। और तभी जो यूटा होता है, जो जो उसके साथ हुआ था वो सब चीजें याद करने लगता है। देन यूटा अपने मन में कहता है अगर मैंने उस समय हार मान ली होती तो फिर मैंने आरिसा को दोबारा से रुला दिया होता। और ये सोचकर वो खुद रोने लगता है। तभी उसकी बहन कहती ब्रदर क्या हुआ आपको, कुछ गलत है क्या आपके साथ, आप आखिरकार रो क्यों रहे हो। तभी यूटा बहाना बनाते हुए कहता अरे नहीं नहीं, जो वो हैमबर्गर में प्याज था उसकी वजह से आंसू आ रहे हैं। तभी जो आरिसा होती है वो अपने खाने को देखने लगती है और वो कहती है क्या इसका टेस्ट खराब है। तभी जो यूटा होता है वो खड़ा होते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इसे खा करके तो मुझे रोना आ गया, सही में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। और जब इसकी बहन ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और अब वो लोग अपने अपने खाने को खत्म कर चुके होते हैं। और तभी जो उसकी बहन होती है वो खड़े होते हुए कहती है बिग ब्रदर मेरे पास आपके लिए कुछ है। और तभी वो एक पेपर को पकड़ लेती है। देन यूटा पूछता है कि आखिरकार वो है क्या। तभी उस पेपर को दिखाते हुए कहती है ये आपकी नई शुरुआत है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा भी आ चुका था। और फिर वो सामने देखते हुए कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुका हूँ एडवेंचरर एटीट्यूड टेस्ट देने के लिए, जिसे कि द ट्राई आउट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और ये वाला एपिसोड मैंने पहले बना के रख लिया था, मतलब वॉइस ओवर कर लिया था, बट इसमें पिक्चर्स लगानी थी तो मेरा इसे एक्सप्लेन करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने पहले ही वॉइस ओवर कर लिया था तो सोचा कि अब बस पिक्चर ही तो लगानी, अपलोड कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, नहीं तो रहने दूंगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देखना चाहते हो तो बस कमेंट करके बताओ कि मुझे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए।